आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो, आपको जय-जयकार हो। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम आपके वचन की ओर बढ़ते हैं प्रभु, हमें वचन लेने में हेल्प करिए प्रभु। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु, जो भी बोलूँ मैं ना बोलूँ प्रभु, आप बोलें। जैसे हम सब लोग के मन खुलें और हम एक आत्मिक उन्नति को देखने वाले हो पाएँ। तो एक तो एक सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम लोग जो जोड़ रहे हैं, सबसे अच्छी बात है कि आप लोग रेगुलर जुड़ते हैं, है ना? और लिखा है बाइबल में कि परमेश्वर में किया हुआ परिश्रम कोई भी व्यर्थ नहीं जाता है। जो भी चीज़ आप प्रभु को देते हैं, ज़रूरी नहीं है प्रभु को आप अपना धन दें, अपना संपत्ति दें। प्रभु कहता है आपने अपना वक़्त दे दिया प्रभु को, तो वो भी बहुत कीमती चीज़ होती है ना? वक़्त लोग नहीं निकालते हैं। लोग पैसा तो निकाल के झट से दे देते हैं, परंतु अपना वक़्त निकालना, आधा घंटा, 1 घंटा जो वक़्त होता है, जो आप प्रभु में बोते हैं, वो एक बीज की तरह होता है। जब वो बीज आत्मिक दुनिया में जाता है, तो उसका प्रतिफल आपके लिए अवश्य होता है। और एक चीज़, बड़ी अच्छी चीज़ शेयर करूँगा आप लोगों से कि दुनिया में अंधकार है, इस संसार में अंधकार है, जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ का जो हाकिम है, बाइबल बताता है शैतान है। शैतान एक गिरा हुआ स्वर्गदूत है जो स्वर्ग से गिराया गया था, और स्वर्ग से गिराया था स्वर्ग में वो बहुत बड़ा एक स्वर्गदूत था और जो है प्रभु की हज़ूरी में रहता था। परंतु उसके ऊपर जब घमंड आ गया, जब उसने सोचा कि मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर सजाऊँगा और अब उसकी महिमा, प्रभु की महिमा ले लूँगा, तो प्रभु मैंने उसको स्वर्गदूत से उतार के शैतान बना दिया, और वो जो है शैतान को नीचे गिरा दिया। अब वो स्वर्ग में नहीं है, वो शैतान जो है संसार में है। और हमें मालूम है कि पहला आदम और पहला हव्वा, जो कि प्रतिरूप में बने थे परमेश्वर की, उसको भरमा दिया गया था। और जो था, जब भरमा दिया गया था, तो उसके ऊपर जो अधिकार दिया था, जो आदम और हव्वा को यहाँ पे प्रभुता करने का, वो ले लिया था। अब संसार या का हाकिम यहाँ पे है शैतान। अब पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उसने यीशु मसीह ने वो चाबी, वो अधिकार जो उसने ले लिया था शैतान ने, और जो सबको भरमाता था, गिराता था, पाप में डलाता था, वो वापस ले लिया और वो मसीह भाई बहनों को दे दिया। जिसने प्रभु यीशु मसीह को माना, उस पे वो अधिकार मिल गया। इसलिए जो है वो लिखा है कि मैंने तुझे सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। तो वो अधिकार हम लोगों को मिल चुका है, उस अधिकार को हमको एक्सरसाइज करना है। पर आज का वचन जो है मेरे शब्दों के ऊपर है ना? तो शब्दों के ऊपर ताकत क्या होती है, शब्दों क्यों हमको सही से यूज़ करने चाहिए, शब्दों से ज़िंदगी कैसे सँवार सकते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। पर पहले हम लोग वचन को सही देखेंगे। पूजा बेटी, उत्पत्ति निकालो 1 से लेके 13 तक पढ़ दो। उत्पत्ति की किताब 1 से लेकर, बस सब लोग ध्यान से सुनिएगा। अध्याय 1। हाँ, उत्पत्ति 1 से लेके 12 तक पढ़ दो, चलो। 1 से 13 तक। सृष्टि का वर्णन। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाला को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधेरे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारा को रात कहा। तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ था उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है।
फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे। और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होते हैं, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। बहुत बढ़िया। आगे पढ़ाऊंगा नहीं, आप लोग आगे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जब बाइबल पढ़ते हैं सबसे पहला चैप्टर जो उत्पत्ति है, सब लोग के पास मैं उम्मीद करता हूँ बाइबल होगा, और ज़रूरी होना, जो लोग यहाँ पे बैठे हैं, और एक एक बाइबल खरीद लीजिएगा, हिंदी वाला है ना, और इंग्लिश आती है, हमारे पास इंग्लिश हिंदी का दोनों का है ना। और एक बार खरीद लेंगे आप, जो हीरे मोती जवाहरात मत खरीदिए, परंतु एक बाइबल खरीद लीजिए, क्योंकि इसी में सब कुछ ज़िंदगी है इसमें, है ना। इससे आप अपनी ज़िंदगी संवार सकते हैं, इसलिए दिया गया। तो आज हम लोग समझेंगे कि मान लीजिए कि ज़िंदगी किसी की बेडौल है, ज़िंदगी किसी की ख़राब है, ज़िंदगी में जॉब नहीं मिल रही है, ज़िंदगी में कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा है, ज़िंदगी में हेल्थ ख़राब है, किसी का विश्वास ख़राब है, ज़िंदगी में जो है परेशानियाँ आ रही हैं, ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ें हैं, ज़िंदगी में हमें लग रहा है कि कुछ नहीं हो पा रहा है। तो उसका एक बहुत बड़ा उपाय जो है उत्पत्ति में दिया गया। उत्पत्ति में दिया गया कि जो है परमेश्वर जो है आत्मा है, सबको पता है परमेश्वर जो आत्मा है, आत्मा दिखता नहीं है, इसलिए तो हम प्रभु को देख नहीं पाते हैं। इसलिए हम लोग प्रभु को देख नहीं पाते, क्योंकि वो आत्मा है, हम वो शरीर में नहीं है। अब जो परमेश्वर जो आत्मा है, जो दिखता नहीं है, वो सृष्टि करता है, उसने सारी सृष्टि का निर्माण किया। परंतु आप देखिएगा, यह सबसे पहली लाइन जो लिखी है वो उसी से ही आपको मालूम पड़ जाएगा। उसमें देखा, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पर की कैसे, ये तो देखें, आप देखिए उसमें लिखा है, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरा जल के ऊपर अंधकार था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। समझ रहे हैं? अंधकार था पूरा धरती के ऊपर, शुरुआत से ही अंधकार था। मतलब हो सकता है शैतान वहाँ घूम रहा हो, शैतान को अंधकार भी कहते हैं। अब पर उसने क्या कहा, परमेश्वर ने क्या बोला, कहा। अब बार बार देखिएगा, जब प्रभु को कोई भी रचना करनी है, परमेश्वर किसी को चीज़ को बनाना होता है, वो प्रभु बोलता है। शब्दों से ही सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है, आप देख लीजिएगा। प्रभु ने बोला उजियाला हो, तब उजियाला हो गया। पहले क्या था, अंधकार था। उसी तरह अगर ज़िंदगी में आपकी अंधकार है, आपकी तकलीफ़ है, आपके ऊपर परेशानी है, आपकी जो है हालत सही नहीं हो रही है, आपको कोई चीज़ चाहिए वो नहीं हो पा रही है, तो प्रभु ने आपके मुंह में एक सबसे बड़ा हथियार दे दिया है। प्रभु ने आपके मुंह में सबसे बड़ी चाबी दे दी है। प्रभु ने आपके मुंह में सृष्टि का निर्माण, जो जिस सृष्टि का निर्माण हुआ, वो निर्माण करने का आपको शक्ति दे दिया है। उसका नाम है शब्द, उसका नाम है वचन, उसका नाम है वर्ड, शब्द, जो हम लोग बोली बोलते हैं। और हम लोग बोली बोली बोलते तो हैं, फालतू की बोली बहुत ज़्यादा बोलते हैं, काम की बोली बहुत कम बोलते हैं, है ना। तो नीति वचन 18 और 21 पढ़ दो बेटा, तुम तड़ाक से याद है तो बोल दे। याद है किसी को? नीति वचन 18-21 बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। पूजा बेटी, ये बिटिया हाँ है ना तो बोलो। नहीं याद है, चलो मैं बोल दूँ। नीति वचन जीव के 18, वश में बोलो बोलो बोलो। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है, वह उसका फल भोगेगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, तालियां, वेरी गुड। ये सबको याद होना चाहिए। ये आज देख से आज याद कर लीजिए सबको, नीति वचन 18-21 इसको याद कर लो, लिख लो, और जो है समझ लो, है ना। नीति वचन 18-21 को याद कर लो सब लोग। ये आपके लिए चाबी है। इस चाबी से आप कुछ भी खोल सकते हैं, इस चाबी से कुछ भी बंद कर सकते हैं। खोल कह सकते हैं, बंद क्या कर सकते हैं। इस चाबी से देखिए, जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों हैं। इसका मतलब जब आप जीभ से कुछ भी बोलते हैं, अगर श्राप देते हैं किसी को, समझ लीजिएगा
जादू टोना टोना टोटका करने वाले क्या करते हैं, वो श्राप देते हैं लोगों को। वो आपको मैंने बताया कि 3 से 4 बजे के बीच में आपको बताया है ना, आपको उठने के लिए इसलिए बताया है क्योंकि देखिए उस समय आप तो सो रहे होते हैं, भाई-बहन सो रहे होते हैं, हम लोग परंतु जो भी टोना टोना टोटका, जादू टोना जो आदमी दुनिया को जानते हैं, वो उस समय जाग रहे होते हैं। समझ लीजिएगा बहुत पूरी तरह। शैतान ऐसे लोगों को यूज़ करता है जो भूत सिद्धि करते हैं, आत्मिक चीज़ों में डेविल करते हैं, उनको यूज़ करता है। तो उनको कहता है कि मैं तुम्हें पावर दूँगा, पर उनको पावर के ढकोसला होता है, वो आत्मिक सिद्धांतों को मद्देनज़र रखते हुए दूसरों को हानि पहुँचाते हैं। वो 3 बजे उठते हैं, 3 बजे का समय होता है, उसमें कहते हैं शैतानी आवर, शैतानी शक्तियों का प्रभाव होता है। उसे मोड़ते हैं और श्राप देना शुरू करते हैं। वो खाली बोलना शुरू कर देते हैं कि जो एरिया में सब लोग श्रापित हो जाएँ, सबके घर में जो है बच्चे बाँझपन आ जाए, सबके घर में लड़ाइयाँ हो जाएँ, सबकी हेल्थ खराब हो जाए। वो मुँह से शब्द खाली शब्द बोलते रहते हैं और जब बोलते हैं, वो वेदी बनाते हैं। वेदी बनाते हैं, वो आत्मिक सिद्धांतों को समझते हैं और जो है अंधकार की शक्तियों को बुलाते हैं और जैसे वो शब्द बोलते हैं, वो अंधकार की शक्तियाँ उसको फ़ॉलो करती हैं और वो घरों-घरों में आके वो जो है सब त्राहि-माम मचाती हैं। किसी की हेल्थ को ख़राब कर देंगे, किसी के फाइनेंसेस को ख़राब कर देंगे, किसी की जो चलता-फिरता बिज़नेस ख़राब हो जाएगा, किसी की गाड़ी ख़राब हो जाएगी, किसी का बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाएगी, किसी को कैंसर हो जाएगा, किसी को ट्यूमर हो जाएगा, किसी को एक्सीडेंट हो जाएगा, किसी का जब मतलब रेप हो जाता है बच्चों को, छोटे-छोटे बच्चों का। तो ये आपको समझ लगता है कि ऐसे ही हो जाता है। चलते-फिरता आदमी अच्छा जा रहा है, पेड़ गिर गया उसके नीचे। अभी हमको बहुत पहले मालूम है एक महिला अपनी बेटी के साथ जा रही थी हाईवे पे, तो अचानक से जो पोल होता है, धड़ाक से पोल आके उसकी गाड़ी पे गिर गया। वो उसी समय उन लोग को मृत्यु हो गया। तो आपको क्या लग रहा है पोल अचानक से गिर गया? देखिए एक चीज़ समझ लीजिए दुनिया में एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो आत्मिक दुनिया के हिसाब से हिलता है। समझ रहे हो हम? और उसमें बाइबल में लिखा है कि कब एक जो है पंछी भी जो है का एक पर भी नीचे नहीं गिरता, जब तक कि आत्मिक सिद्धांत के हिसाब से ना चलें। बड़ा ज़रूरी है शब्दों को आपको समझें। शब्दों में ताकत होती है, शब्दों में वो ज़िंदगी और मौत छुपी होती है। बार-बार जब प्रभु को कुछ बनाना था, बार-बार प्रभु को जब कुछ करना था, प्रभु ने कहा कि ऐसा हो जाए। प्रभु ने देखिए ज़मीन ज़मीन जो हम लोग सोचते हैं ज़मीन में कुछ होता थोड़ी है, ज़मीन को भी बोला, पृथ्वी को बोला देखिए, देखिए पृथ्वी फिर पृथ्वी परमेश्वर ने कहा, बोला किसको बोला? आदमी को नहीं बोल रहा है, पृथ्वी को बोल रहा है। समझिए, पृथ्वी से हरे घास तथा बीज वाले छोटे-छोटे पेड़ और फल देने वृक्ष, जिनके बीज उनमें से एक की जाति है, अनुसार पृथ्वी से उग जाएँ और वैसा ही हो गया। पृथ्वी ने किसको सुना? 12 बार देखिए, इस प्रकार पृथ्वी से हरी-हरी घास और छोटे-छोटे पेड़ जिनमें अपनी-अपनी जाति के अनुसार बीज थे और फलदायी वृक्ष जिसके बीज वो निकल आए। तो आप समझिए आपको देख क्या क्या लग रहा है कि समुद्र को जब उसने लाठी मारा था मूसा ने, तो ऐसे ही हो गया था। देखिए हर चीज़ सृष्टि को जो है सुनती है। जब यीशु मसीह ने बोला, जब नाव में जा रहे थे लोग, नाव में यीशु मसीह था और उनके चेले थे और एक देश को पार कर रहे थे, तो और उसमें बड़ा तूफ़ान उठता है और यीशु मसीह सो रहा होता है और वो लोग कहते हैं, "हम मरे जाते हैं और आप गुरु हे रब्बी आप सो रहे हैं।" तो उठता है वो डाँटता है, डाँट लगाता है। किसको डाँट लगाता है? हव्वा को लगाता है डाँट। हवा को डाँट लगाता है और समुद्र को डाँट लगाता है, तो शांत हो जाता है। तो बड़ा ज़रूरी है शब्दों का ताकत को समझिए। आपकी ज़िंदगी में कोई तूफ़ान चल रहा है, आपकी ज़िंदगी में कोई हड़कंप मच रही है, तो उसको डाँट लगाइए, शब्दों से डाँट लगाइए, क्योंकि शब्दों में ताकत होती है। समझ रहे हैं आप लोग? तो इसके अलावा जो हम देखेंगे कि मरकुस अध्याय 11 का 23 पूजा बेटी पढ़ दोगी? 23-24 मरकुस। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करके जो कहता हूँ वह हो जाए।
तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो ये समझ लीजिए प्रार्थना का मतलब क्या होता है। प्रार्थना का मतलब जब प्रार्थना में जाते हैं तो हम लोग शब्द बोलते हैं। शब्द क्या बोलते हैं? जो प्रभु की वाणी है, जो प्रभु के वचन हैं, वो हम लोग बोलना शुरू कर देते हैं उन जगह जहाँ पे अंधकार है। अंधकार को क्या दर्शाता है? मैंने पहले बताया, अंधकार दर्शाता है जो चीज़ें सही से नहीं है आपके घर में। तबीयत खराब है, नौकरी नहीं मिल रही है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा है, पढ़ाई नहीं समझ में आ रही है, बुद्धि नहीं सही चल रही है, घबराहट हो रही है, उलझन हो रही है, बीमारी है, तकलीफ है, जो भी दरिद्रता है, वो सब चीज़ें हैं अंधकार को दर्शाती हैं। तो वहाँ पे वचन को बोलना, वचन जो होता है कि वचन लिखा, वचन जो है ज्योति है, ज्योति। जब ज्योति अंधकार में जाती है तो अंधकार को नाश करती है। उसी तरह जब आपको वचन लेते हैं हम, वचन को याद करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हम वचन जो होता है जब प्रभु का वचन जो बाइबल में लिखा है वो जब आप बोलना शुरू कर देते हैं, इसका मतलब होता है कि प्रभु वो बोल रहा है। परमेश्वर जो है, समझिए, परमेश्वर की आवाज़, परमेश्वर का वचन आपके मुंह में इतना ही शक्तिशाली है जितना कि परमेश्वर का वचन परमेश्वर के मुंह से होकर निकलता है। समझ लीजिए। इसलिए कहते हैं कि परमेश्वर का वचन को याद करना चाहिए, मनन करना चाहिए, याद करना चाहिए, मनन करना चाहिए। इसलिए क्योंकि जो चीज़ आप बोलेंगे, नॉर्मली होता क्या है कि लोग जो देखते हैं वही बोलना शुरू कर देते हैं। समझ रहे हैं? अगर कोई तकलीफ़ आई है, कोई प्रॉब्लम आई है, हेल्थ की प्रॉब्लम आई है, फाइनेंसिस की प्रॉब्लम आई है और ऐसी कोई परिस्थिति है जो अंधकार दर्शाती है, वो हम लोग अंधकार को देख के अंधकार बार-बार बोलना शुरू कर देते हैं। ये दुनिया का नियम है। हमने देखा है लोगों को बहुत बार कहते हैं आप तो बूढ़े हो गए, अब तो हमारी हड्डी में कमज़ोर होना लाज़मी है। बहुत बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है। अगर किसी को ने अगर कह रहा है तो उसको यकीन मत मानिए। समझ रहे हैं? कहीं बाइबल में लिखा नहीं है कि बूढ़े होने पे हड्डी कमज़ोर हो जाती है। कई लोग कहते हैं अब तो बूढ़े हो गए, अब तो बीमारियाँ लगनी है, लाज़मी है। कहाँ लिखा है भैया? ये संसारिक सोच है। इसलिए तो कहते हैं बाइबल को पढ़ेंगे तो संसारिक सोच और आपकी सोच अलग हो जाएगी कि आप अलग किए हुए व्यक्ति हैं। आपके लिए देखिए, अगर कोई गलती से दर्द हो भी रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, कहीं भी दर्द हो रहा है, तो आप उसको डाँटिए। प्रभु यीशु मसीह ने जब पतरस की क्या बोलते हैं सास को देखा, उसको ज्वर था, उसको बुखार था, तो उसने ये तो नहीं बोला कि अरे इसको तो बड़ा बुखार हो गया। वो गया और उसने अपने शब्दों से डाँट लगाई, शब्दों से डाँट लगाई। और किसको डाँटा? बुखार को डाँट दिया। बुखार को डाँट सकते हैं आप लोग, समझ रहे हैं? हर चीज़ को आप डाँट सकते हैं। डाँटना मतलब निकल जाए, यीशु मसीह के नाम से बुखार निकल जाए, यीशु मसीह के नाम से तकलीफ़ निकल जाए, यीशु मसीह के नाम से टाइफाइड निकल जाए, यीशु मसीह के नाम से बीमारी निकल जाए। क्योंकि जो भी बीमारी होती है वो जो होती है अंधकार की शक्तियों से आती है, क्योंकि प्रभु ने कोई बीमारी पैदा नहीं किया। स्वर्ग में कोई बीमारी नहीं है, ना कोई तकलीफ़ है, ना कोई आँसू है। पृथ्वी पे इसलिए क्योंकि यहाँ पे शैतान का वास है, और शैतान का वास है तो शैतान आपको भरमा के और तकलीफ़ों में डाल देता है। दरवाजे खुलवा देता है आपसे और वही अंगीकार करवा देता है आपसे। जो आप अंगीकार करोगे वही हो जाएगा। यीशु मसीह ने जो है हमेशा वही बोला जो कि प्रभु की उसके पिता की जो था आज्ञा थी। जो पिता चाहता था, लाज़रस को मरा हुआ देखा उसने, 4 दिन के मरे लाज़रस को देखा, तो क्या हुआ? तो उसने बोला चल लाज़रस कब्र से बाहर आ जा। उसी तरह आपकी कोई चीज़ मरी हुई पड़ी है बहुत दिनों से, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आपके फाइनेंसेस अच्छे नहीं हैं और घर में कुछ तकलीफ़ें हैं, बहुत बीमारियाँ चल रही हैं, तो आप उसको बोलिए चल ज़िंदा हो जा। ऐसे बोलना पड़ेगा, शब्दों से बोलिए, यीशु मसीह के नाम से ज़िंदा हो, तो ज़िंदा हो जाएगी वो। समझ रहे हैं? क्योंकि ज़िंदा करने की कुव्वत आप में है। मान लीजिए आपको कोई, जैसे अनूप भाई से मेरी बात हो रही थी और औरों से भी बात होती है कि मान लीजिए कि तेरी नौकरी नहीं नहीं हो रही है, तो नहीं समझ में आ रहा है नौकरी, आप बार-बार वही बोलेंगे तो वही सच्ची में वही आपको आनी भी होगी आशीष, वो नहीं आएगी आपके पास आशीष। क्योंकि आप वो देख रहे हैं जो वही बोल रहे हैं। आप वो बोलिए जो प्रभु ने बोला है ना। देखिए, जो प्रभु ने बोला है तो आपका काम वो नहीं है कि नौकरी आपको दिलवाना आपका काम नहीं है। आपका वो खाली काम है जो है वही प्रभु ने बोला है। जब प्रभु ने बोला है कि मैं तेरे साथ में हूँ, तेरे को नहीं छोड़ूँगा कभी, काली घाटी से होके गुज़रे तभी भी मैं तेरे साथ में रहूँगा, तो वो बोलिए और बोलिए प्रभु मैं आशीषित हूँ आप में।
मेरी मैं आप मैं मेरे अंदर बरकत है। प्रभु आपने मुझे बोला है मैं बरकत में बढ़ूँगा। और भजन संहिता 121 बोलिए, 121 बोलिए, भजन संहिता 23 को याद होने चाहिए। मैं अगर रात में भी किसी को उठा के झंझना के बोलूँ कि हाँ भैया भजन संहिता 23 याद है, तो हर एक के मुँह पे ज़बान पे होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? मेरे उसके लिए नहीं होनी चाहिए, आपकी अपनी भलाई के लिए होनी चाहिए, समझ रहे हैं? इसलिए होनी चाहिए क्योंकि आप ही का ही विश्वास बढ़ेगा। अब जब विश्वास कैसे बढ़ेगा? विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचनों में से होना चाहिए, लिखा है रोमियो अध्याय 10 के 17 में। अब विश्वास के बिना प्रभु को प्रसन्न करना अनहोना है। अगर मान लो आपको कोई आश्चर्यजनक काम करना है और ऐसी चीज़ करनी है जो नॉर्मल जो है दिमाग से हो नहीं सकती। नॉर्मल तरीके से डॉक्टर ने बोल दिया भैया नहीं सही हो पाएगा। नॉर्मल तरीके से लोगों ने कह दिया भैया नहीं सही हो पाएगा। नॉर्मल तरीके से वो कहता है ये जॉब नहीं मिल पाएगी। अब वो आपको करना है वापस, वो है अंधकार। अब आपको वापस उसको ज़िंदगी देनी है, तो आप वो बोलेंगे जो प्रभु चाहता है। और प्रभु क्या चाहता है वही तो बाइबल में लिखा है। प्रभु कहता है मैं तुम्हें हरी-हरी चराइयों में चराऊँगा और तुझे किसी अच्छी वस्तु की कभी घटी नहीं होगी, तो ये तो बाइबल में लिखा है। तो आप वो डिक्लेयर करो ना। ये मत बोलो अरे भैया मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, ये बोलो कि प्रभु मुझे मालूम है, आपने मेरे लिए हरी-हरी चराइयाँ के लिए रखा है और प्रभु धन्यवाद हो। ऐसे आप सुबह उठिए, धन्यवाद दीजिए। कभी कुड़कुड़ाइए नहीं कभी भी। परिस्थितियों को देख के कुड़कुड़ाएँगे तो वही हो जाएगा जो इज़राइलियों के साथ हुआ। 11 दिन का सफ़र 40 साल के लिए उनका हो गया। हर बार कुरकुराते थे कि प्रभु पानी नहीं मिल रहा, प्रभु हमको खाने को नहीं मिल रहा, प्रभु हम लोग जंगल से क्यों होके नजर रहे हैं। वो बार बार प्रभु को कोसते थे। प्रभु कहता है अजीब बेवकूफ़ टाइप के लोग हैं, इनको मैं निकाल के लाया हूँ बंदवाई की जगह से और ये लोग बार बार मुझे कोस रहे हैं। प्रभु बार कोई भी बंदा कोसेगा, प्रभु की महिमा पे कोई भी शक करेगा तो प्रभु उसे चाह कर भी प्रभु उसे कार्य नहीं कर पाएगा। आपको मालूम है ना, यीशु मसीह ने कितने लोगों को चंगा कर दिया, अंधों को आंखें दे दी, लंगड़ों को चला दिया, है ना। और कितने जो है जिनने अंदर दुष्ट आत्माएं थी निकाल दी। परंतु जब वो अपने देश में गया, वो जो नाजरत में गया, तो वहाँ पे लोग कहते रहे यीशु मसीह को कोई समझ ही नहीं रहते, सब लोग हल्के में ले रहते हैं। इसलिए कितने बीमार थे नाजरत में, वहाँ पे वो कुछ चंगा ही नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ विश्वास नहीं था, विश्वास की कमी। विश्वास की कमी जहाँ पे होगी वहाँ पे प्रभु कार्य नहीं कर पाएगा। पर परंतु जहाँ पे विश्वास होगा वहाँ लाठी मारेंगे और समुद्र दो भाग हो जाएगा। जहाँ विश्वास होगा वहाँ लाजरस जिंदा हो जाएगा। जहाँ विश्वास होगा वहाँ जेरस की बेटी जिंदा हो जाएगी। जहाँ विश्वास होगा वहाँ पे आकाश खुल जाएगा, या आकाश 3 साल के लिए बंद हो जाएगी। इलाइजा जो था आपने देखा था, विश्वास के द्वारा उसने जो है आकाश का मुंह बंद कर दिया। समझिए आप, मतलब मैं 3 साल 3.5 साल बरसा नहीं, उसने कहा मैंने बोल दिया है, शब्द बोले थे उसने। और जब आना था वो कहता अब मैंने बोल दिया पानी बरसेगा, पहले ही बोल दिया। इसका मतलब आप पहले ही डिक्लेयर कर दो कि अब आज मेरी ज़िंदगी में अब ये होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके मुंह के वश में है ज़िंदगी और मौत है। इसलिए तो कहते हैं आपको जो चाहिए वो बोलो। आपको अच्छी सेहत चाहिए तो आप बोल दो, अच्छी ज़िंदगी चाहिए तो आप बोलो प्रभु मेरी करुणा करुणा और भलाई मेरे साथ साथ रहेगी, है ना। आप बोलिए, डिक्लेयर कर दिए। और जब भविष्यवाणी की जो है जो आत्मा आपके ऊपर जो है दे दी गई है, आप भविष्यवाणी करिए अपने ऊपर, हर चीज़ के ऊपर भविष्यवाणी करिए आप लोग। और हम लोग जो है यीशु मसीह को मानते हैं, और हम लोग यीशु मसीह को मान के हम लोग उद्धार पाया है। तो कैसे पाया है? शब्दों के द्वारा तो पाया। हम कहते हैं ना यीशु मसीह जो है मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन वापस जिंदा होगा। और मन में विश्वास करते हैं और मुंह से अंगीकार करते हैं। और जब ये दोनों चीज़ें हम करते हैं तब ही हम उद्धार पाते हैं, तभी हम पापों से क्षमा मांगते हैं, तभी हम प्रभु यीशु मसीह को अपना जो है उद्धारकर्ता मानते हैं, तभी हम यीशु मसीह की जितने भी वायदे हैं, जितनी भी ब्लेसिंग्स हैं, जितनी आशीषें, उसमें हम लोग सहभागी हो पाते हैं। जब हम मन में विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और मुंह से अंगीकार करते हैं। तो अंगीकार करना ज़रूरी है। जो अंगीकार नहीं करेगा और जो है वो ऐसे हो जाएगा। हम लोग बेटा पूजा पीटी जुड़ी है, इफिशियंस 4:29 पढ़ दो बेटा, ज़्यादा लंबा नहीं पढ़ाएंगे। इफिशियंस को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? मतलब इफिशियंस को इफिशियंस ही कहते इफिसियों होंगे। तो भाई 4 का 29।
4 का 4 20 का 20 23 29 बेटा। 29 कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। वेरी गुड बेटा। देखिए, अब आप समझ लीजिएगा। अब आपको इम्पोर्टेंट बात समझाने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है जो भी संसार में देखिए गालियाँ इजाद हुई हैं, बहुत प्रकार की गालियाँ हैं। जब हम प्रभु में नहीं थे, हम बच्चे थे और हमको तो पता भी नहीं था कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं। हम भी बचपन में थोड़ा गाली गलौज करते थे। हम झूठ नहीं बोलेंगे आप लोगों से, देखिए है ना, हमें पता ही नहीं था कि इसका क्या परिणाम होता है कि जो है, हाँ, तो जो है, पर जब मालूम पड़ा कि भैया तो भैया बड़ा डेंजरस चीज़ होती है और ये शैतान ने ईजाद किया है गालियों का। जैसे ही आप गंदी गालियाँ, कोई भी शब्द गलत सलत मुँह से निकालना शुरू कर देते हैं और शैतान आप पे हावी हो जाता है। शैतान को एक जो है अधिकार मिल जाता है आपके ऊपर और शैतान आप पे हावी हो जाता है। शैतान ऐसे आप पे अटैक नहीं कर सकता जब तक आप उसको आमंत्रण ना दें। आमंत्रण कैसे देते हैं? गालियों के द्वारा। एक भी गाली मुँह से निकली, गलत सलत निकलती है, वो आपको क्या लगता है दूसरे पे जाती है? वो नहीं, दूसरे पे नहीं जाती, वो आप ही के लिए ही गड्ढा खोद जाता है आपको, है ना? गड्ढा खोद जाता है और जो है ये बड़ा एक और बड़ा बढ़िया लगता था। ये रुक जाइए बेटा। हाँ, ये गड्ढा खोद जाता है और जो है कोई भी चीज़ आज की तारीख में देखें, लड़ाइयाँ होती हैं। लड़ाइयाँ होती हैं तो कैसे होती हैं? शब्दों के द्वारा होती है। आप किसी को गलत सलत बोल दो, आपसे लड़ाई कर लेगा। आपको हाथ मत लगाओ, खाली गलत सलत बोल दो। किसी को आप अच्छा बोल दो तो उसका दिन अच्छा हो जाता है। किसी को गाली गलौज कर दो, किसी की आलोचना कर दो तो उसका दिन खराब हो जाता है। तो आप प्रभु कहता है कि ऐसी कोई भी शब्द आपके मुँह से निकलना नहीं चाहिए जो कि गलत हो, जो कि परमेश्वर की मर्ज़ी के खिलाफ हो। क्योंकि प्रभु ने सबसे प्रेम किया है और चाहता है कि हम लोग सबसे प्रेम करें, विनम्रतापूर्वक बातें करें। और गलत शब्दों का प्रभाव देखिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। बेटा एक चीज़ पढ़ोगी? मैथ्यू पढ़ सकती हो, मैथ्यू 12 36 और 37, बड़ा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। मत्ती 12 36 और 37, आप सब लोग ध्यान। और मैं हुँ, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेगा, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देगा, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के ही कारण दोषी ठहराया जाएगा। देखिए हर एक जो शब्द फालतू का जो बोल दिया जाता है, उसके द्वारा आपका न्याय होगा। मतलब जब प्रभु आएगा, ले जाएगा, सबका न्याय होगा। देखिए मसीह भाई लोगों का भी न्याय होगा। तो गलत-सलत जो शब्द किसी के लिए अगर बोला है, इसलिए आप कहते हैं माफ़ी माँग लो अभी भी। जब प्रार्थना करने जाओ तो सबसे पहले माफ़ी माँगो। किसी के लिए हमने गलत सोच लिया, गलत बोल दिया, है ना? तो इसलिए माफ़ी माँगो, क्योंकि सिंहासन के पास आप पवित्र रूप से जा सकते हैं। प्रभु आपकी बात तभी सुनता है जब आप जो है निर्दोष होके जाते हैं। फालतू की किसी को गलत बोल दिया तो आप कहते हैं कि माफ़ी माँग लो, माफ़ी माँग लोगे तो माफ़ी माफ़ कर दिया जाएगा। किसी की गलत गलत कभी भी किसी गलत बोला है तो आप माफ़ी माँगिए प्रभु से, समझ रहे हैं? क्योंकि न्याय के दिन हर एक लेखा-जोखा, एक-एक शब्द जो आपके मुँह से निकल रहा है वो लिखा जा रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है। लिखा जा रहा है, वो किताबें खुलेंगी उस दिन, फिर बोलेंगे अरे भैया तुमने उस दिन ये बोला था, इस समय ये बोला था। अब बोलेगा तो आप बोलेगा मुझे याद ही नहीं था। बोलो आपको याद नहीं है परंतु प्रभु को तो सब याद है। हर एक शब्द जो निकल रहा है आपके मुँह से सबको याद है। तो उस दिन आपको बोलेंगे अरे भैया तुमने गलत बोला था, अब इसका आपको भरपाई करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं? बड़ा ज़रूरी है। आज आपकी ज़िंदगी में कोई भी अंधकार है, कोई भी चीज़ें हैं तो आप उसको अपने शब्दों के द्वारा ठीक कर लीजिए। शब्दों इसलिए कहते हैं वचन को याद करिए। जब परमेश्वर की वाणी को याद करते हैं, वही बोलना शुरू कर देते हैं, तो वही होना शुरू हो जाता है जो प्रभु ने बोला है। इसलिए आप अंधकार को देख के अंधकार को मत बोलिए, अंधकार है मेरी ज़िंदगी में, सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे लिए कुछ अच्छा लोग अच्छे नहीं कर पाते। ये सब बोलेंगे तो ये तो अन्य जो लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते, वो लोग बोलते हैं। आप ये बोलिए, चाहे मैं अंधकार देखूँगा पर मैं उजाला बोलूँगा। बोलना है, शब्दों से बोलने से आपको रचनात्मक शक्ति है, तो वो चीज़ें होना शुरू हो जाएँगी।
तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ इससे कि आप सुबह 3 बजे उठिए, 4 बजे उठिए, पर प्रयास डेली करिए। नहीं उठ पाएँगे कोई दिक्कत नहीं है, परंतु प्रयास तो आप डेली करिए। 3 बजे का अलार्म लगाइए, नहीं उठ पाएँगे साढ़े 3 बजे उठेंगे, 4 बजे उठेंगे, साढ़े 4 बजे उठेंगे, परंतु आप एक प्रयास में आप बने रहिए। ये मेरे लिए नहीं है, आप लोगों के लिए भी है और मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी थोड़ा प्रयास करता हूँ। कई बार बहुत बार उठ जाता हूँ, कई बार नहीं भी उठ पाता हूँ, परंतु अगले दिन मैं फिर प्रयास करता हूँ। क्योंकि देखिए, उन्नति होगी तो मेरी होगी, किसी और की उन्नति नहीं होगी, और प्रभु के राज्य के लिए अगर कुछ कर पाऊँगा तो मैं कर पाऊँगा, और आप लोगों को भी करना है। क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप अपने लिए नहीं करते हैं, औरों के लिए भी करना ज़रूरी है, औरों को बचाना भी ज़रूरी है। और एक जब आप ट्यूबलाइट जलाते हैं, आपने देखा होगा कि पूरे कमरे में लाइट आ जाती है। उसी तरह जब प्रार्थना करते हैं आप, तो आपको आत्मिक दुनिया में एक लाइट जल जाती है, उजाला हो जाता है। जब उजाला हो जाता है, सारी आशीषें आपकी खुलना शुरू हो जाती हैं। आशीषों को लें, वो आपको ब्लेसिंग करे इसके द्वारा। और अंतिम की प्रार्थना आज मैं ही ले लेता हूँ, और उसके बाद 91 पढ़ेंगे, फिर हम लोग समाप्त करेंगे, है ना? ये अपने मनों को विनम्र करें, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपने वचन लेने में हमको सहायता किया। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने ब्लेसिंग दिया प्रभु। आपने बताया कि वचन के द्वारा प्रभु सब कुछ हो सकता है प्रभु। आपने सारा सृष्टि का निर्माण वचनों के द्वारा किया प्रभु, और वही वचन आपने हमें दे दिया है कि हम अपने इस वचन के द्वारा प्रभु अपनी ज़िंदगी को ठीक-ठाक कर पाएँ प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं वचन को भेजने के लिए प्रभु, और इस सामर्थ्य को देने के लिए हमारे मुँह में ज़िंदगी और मृत्यु देने के लिए प्रभु। होने दीजिए कि हमारे मुँह से कोई भी गलत शब्द ना निकले प्रभु, वही शब्द निकले जो प्रभु आपको भाता है, वही शब्द निकले जो प्रभु अनुग्रहकारी हो, वही शब्द निकले जो लोगों की मनोबल को बढ़ाए, ना कि उसके मनोबल को तोड़े। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। साम 91 बेटा पढ़ो बिटिया, आ जाओ पूजा बेटी। भजन संहिता 91। परमेश्वर हमारा रक्षक, जो परम प्रधान की छाया हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा सरस्थान और गढ़ है। वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर सदा भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपनी पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। तू न रात के पैसे डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से अंधकार में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहर को उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएंगे। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा सरस्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेर के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तो जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घियों से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आमीन। आमीन, आमीन। हमें सब लोग आमीन बोलेंगे। आमीन आमीन। आमीन बोलना ज़रूरी होता है कि इसका मतलब जो आपने प्रार्थना की है वो आपकी ज़िंदगी में लागू हो जाए, है ना? आप लोग कर लीजिएगा। भजन संहिता 91 सबको याद होनी चाहिए। एक दिन में टेस्ट लूँगा सब लोगों से, टेस्ट भी होगा, आप समझ लीजिए। ये नहीं होता कि यहाँ पे आके टेस्टिंग होगा, सबको देखूँगा कितना याद है। भजन संहिता 91, भजन संहिता 23 आपको सबको याद होनी चाहिए। थोड़ा-थोड़ा याद करिए, 1 नई लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन जितनी याद हो पाए लिख-लिख के याद करिए। याद हो जाएगा। जो मन से याद करना चाहेंगे वो याद हो जाएगा। गाने याद हो सकते हैं तो ये नहीं याद हो सकता। एक दिन पूछेंगे सबसे कितना याद होता है। तो अगर किसी गवाही है, किसी को प्रार्थना कराएँगे तो बताइए, वरना समाप्त करते हैं, कल फिर जॉइन करेंगे। अनु भाई, हम कल आपसे बात करेंगे अकेले में, ठीक है? तो किसी को कुछ प्रार्थना-वार्थना नहीं की ज़रूरत है, किसी गवाही की ज़रूरत कोई है तो बताइए, वरना समाप्त करें? थम्स अप करिए, समाप्त करने की घोषणा करवाइए। ठीक है पूजा? चलो बढ़िया, समाप्त करते हैं। गॉड ब्लेस एवरीवन, गुड विशेस, टेक केयर। सबको जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह की। नींद ना तुम्हारा प्रार्थना कर दी। जय मसीह सभी को। और ले जाए। हेलो। हाँ जी, जय कौन? मसीह की। जय हाँ जी, मसीह की। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। जय भैया जी, हमरा नींद ना आवत, तनी भर हमार प्रार्थना करा जाए कि नींद आई जाए हमरे। अच्छा, गोविंद आईटी से बोल रहे हैं, तो नाम बताइए। हाँ हाँ। हैं? उर्मिला।
उर्मिला उर्मिला। कब से नींद नहीं आ रही है? अरे ये जैसे गर्मी लग गई तब से नींद नहीं आई, घबराहट हो रहा। चलिए, आज आ जाएगी आपको नींद, आ जाएगी आपको नींद आ जाएगी। चलिए, कोई इशू नहीं है। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, उर्मिला को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु। इनकी नींद को प्रभु आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। डिक्लेयर कर देते हैं कि प्रभु आज आपकी पवित्र साय में सोएंगी प्रभु, आपकी गोदी में सोएंगी प्रभु। आप इसको मीठी नींद सुलाएंगे प्रभु। आपने दरवाइयों को मीठी नींद देते हैं प्रभु। होने दीजिए कि प्रभु आज की रात इनको बहुत अच्छी नींद आए प्रभु। आपके सपनों में सो जाएं प्रभु। आपके सरदूत इनको मिनिस्टर करें प्रभु। इनको ब्लेसिंग दें प्रभु। इनके नींद के ऊपर मैं यीशु मसीह के लहू का पहरा बिठा देता हूँ प्रभु। और अंधकार की सारी शक्तियाँ जो इनको नींद उड़ाती हैं, वो उस पर डिक्लेयर कर देता हूँ कि आज से चंगी नींद सोएंगी। आज से जो है प्रभु ब्लेसिंग में सोएंगी प्रभु। और इनके ऊपर अंधकार की कोई शक्ति का भी जो प्रकोप नहीं फैल पाएगा प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने इनकी नींद को सुरक्षित कर दिया, और जैसी लेटेंगी इनको तुरंत नींद आ जाएगा प्रभु। आपको धन्यवाद देते हैं इनको मीठी नींद देने के लिए। धन्यवाद हो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। अच्छी नींद आएगी, आप जाके सो जाइए, बड़े धड़ाक से सो जाइए, पानी पीजिए 1 गिलास, और आराम से प्रभु को धन्यवाद देते सो जाइए। ठीक है, कल फिर मिलेंगे। ठीक, जय मसीह।